हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, हिमपुर। यह गांव बहुत सुंदर, लेकिन सर्दियों में बहुत कठोर हो जाता था। सर्दियों में यहाँ इतनी बर्फ पड़ती थी कि गांव कई महीनों तक दुनिया से कट जाता था। इसी गांव में वीर नाम का एक नौजवान रहता था। वीर शांत स्वभाव का और कम बोलने वाला लड़का, लेकिन साहसी बहुत था। वीर का सबसे अच्छा दोस्त कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सफेद घोड़ा था, जिसका नाम था बादल। वह हिमपुर की बर्फीली हवाओं में पला बढ़ा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास और उसकी आंखों में ऐसी समझ झलकती थी, जैसे वह बिना बोले ही वीर की हर बात समझ लेता हो। जब भी वीर उदास होता, बादल चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो जाता। उसकी गर्म सांसें ठंडी हवा में वीर को सहारे का एहसास देती थी। गांव वाले कहते थे, यह घोड़ा नहीं, बल्कि वीर की ताकत है। दिसंबर की एक बेहद ठंडी रात थी। पूरा हिमपुर बर्फ की मोटी चादर में डूबा हुआ था। वीर अपने घर के कोने में आग के पास बैठा था और बादल पास ही चुपचाप खड़ा था। तभी अचानक एक आदमी हांफता हुआ आया। उसका चेहरा डर से सफेद था और उसके कपड़ों पर बर्फ जमी हुई थी। वह वीर के पास आकर बोला, सरपंच काका अचानक बेहोश हो गए हैं। उनकी हालत बहुत गंभीर है। आदमी की आवाज डर से भरी हुई थी। वीर के हाथ जम गए, दिल जोर से धड़क उठा। आदमी ने धीरे से कहा, शहर का अस्पताल 20 किलोमीटर दूर है और रास्ते पूरी तरह बंद हैं। गांव वाले कह रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। वीर ने बिना कुछ कहे बाहर देखा। सच में बर्फ की दीवारें खड़ी थी। वीर की नजर धीरे से बादल से मिली और उसी पल उसने फैसला कर लिया, वह सरपंच काका को कुछ नहीं होने देगा। रात के 11 बजे वीर और बादल दवाई लेने निकल पड़े। ठंडी हवा चेहरे पर चाकू की तरह लग रही थी। बर्फ घुटनों तक थी, लेकिन बादल लगातार आगे बढ़ता रहा। रास्ते में अचानक अंधेरे में चमकती आंखों वाले भेड़िए दिखाई दिए। वीर घबरा गया, लेकिन बादल नहीं डरा। वह पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और जोर से हिनहिनाया। भेड़िए डरकर पीछे हट गए। आधा रास्ता तय करने के बाद बादल की चाल अचानक धीमी हो गई। वीर उसकी पीठ पर मजबूती से बैठा हुआ था। उसने आगे झुककर देखा, सामने लकड़ी का पुल टूट चुका था। घोड़े की टापों की आवाज रुक गई। नीचे देखते ही वीर की सांस अटक गई। गहरी खाई में तेज बर्फीली नदी अंधेरे में गर्जना कर रही थी। दोनों किनारों के बीच लगभग 10 फुट का फासला था। पीछे लौटना आसान था, लेकिन वीर जानता था, वापस जाना हार मानने जैसा होगा। उसने घबराकर लगाम नहीं खींची, बस धीरे से बादल की गर्दन थपथपाई। उस पल वीर ने रास्ते पर नहीं, बल्कि अपने घोड़े पर पूरा भरोसा किया। बादल पीछे हटा, फिर तेजी से दौड़ा और छलांग लगा दी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ वीर की धड़कनें और बादल की सांसें। और फिर वे सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। वीर की आंखों में आंसू आ गए। छलांग के बाद कुछ पल तक दोनों बस खड़े रहे। सांसें तेज थी, दिल अब भी जोर से धड़क रहा था, लेकिन समय रुकने वाला नहीं था। वीर ने बादल की गर्दन थपथपाई और धीरे से बोला, चल दोस्त, अब मंजिल दूर नहीं। बादल फिर चल पड़ा। थका हुआ था, लेकिन रुका नहीं। कई घंटों बाद दूर एक पीली सी रोशनी दिखाई दी,
एक छोटी दवा की दुकान जो अभी तक बंद नहीं हुई थी। वीर ने जल्दी से उतरकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से धीमी आवाज आई, कौन है? वीर ने सब बता दिया। कुछ पल खामोशी रही, फिर दरवाजा खुला और दवाई उसके हाथ में रख दी। उस पल वीर को लगा जैसे वक्त फिर चल पड़ा हो। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। तूफान और भी तेज हो चुका था। रास्ता पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। बादल की चाल धीमी पड़ने लगी, उसके कदम भारी हो गए थे। कहीं कहीं वीर उतरकर उसे संभालता, कहीं बादल अपनी आखिरी ताकत से आगे बढ़ता। हर मिनट लगता जैसे कुछ बुरा होने वाला है। जब टूटा हुआ पुल फिर सामने आया, वीर की सांस रुक गई। लेकिन इस बार रुकने का सवाल ही नहीं था। किसी तरह बहुत संभलकर वे पार हो गए। रात अब बीत चुकी थी। सुबह का समय था। आसमान पर हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी थी। बर्फ पर सूरज की पहली किरण चमक रही थी। जब वीर और बादल गांव की सीमा में पहुंचे, तो किसी ने दूर से पहचान लिया। आ गए। यह शब्द धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। घर घर से लोग बाहर निकल आए। थकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के होठों पर मुस्कान। वीर घोड़े पर बैठा था, थका हुआ, लेकिन चेहरे पर सुकून था। बादल की टापें अब धीमी थी, लेकिन उसकी चाल में गर्व था। वे काका हरिराम के घर पहुंचे। दवाई खाते ही उनकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। कुछ ही पलों में उनकी आंखें खुल गईं। भीड़ में से किसी ने कहा, अगर ये दोनों न होते, आज एक घर उजड़ जाता। वीर कुछ नहीं बोला, बस धीरे से बादल की गर्दन थपथपाई। उस सुबह गांव वालों ने सिर्फ दवाई नहीं पाई थी, उन्होंने वीर और बादल की सच्ची दोस्ती को जीतते हुए देखा था। और उसी विश्वास के साथ गांव वालों को यह यकीन हो गया कि सच्ची दोस्ती, चाहे इंसान की हो या जानवर की, कभी हारती नहीं।